नाज़रीन, देखा आपने खिराज पेश करने वाले कैसे कैसे अपनी खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। जी हाँ, मैंने यहाँ तक आपको जो सुनाया वो सब वो थे जो टीवी में दिखाए गए, अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू अखबारात में तफसीरें छपे और सोशल मीडिया पर उछाले गए। इसी में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस हंगामे पर तनकीदी निगाह डाली, जिन्होंने आंसू गिराने वालों से कुछ सवाल किए। वही सवालात मैं यहाँ आपसे भी करने की जसारत कर रहा हूँ, उनकी ज़बानी। मुमकिन है आपको हज़म ना हो, मगर फिर भी सुनिए कि वो क्या सवालात हैं। वो ये कि जब 22 साल पहले याकूब मेमन टाइगर के अलावा पूरे अहले खाना के साथ खुद स्पुर्दगी की थी, अपनी बेगुनाही को साबित कर सके, ताकि जैसा कि रा के साबिक सरबरा रामन ने भी तस्दीक की थी, उसे जब उसको जेल के सलाखों के पीछे धकेला जा रहा था तो ऐ मुसलमान तू कहाँ था। 22 साल तक उसको अजियती दी गई थी कि वो अक्सर जेल में रोया करता था और कहता था कि मैं बेगुनाह हूं। उस वक्त ऐ मुसलमान तू कहां था। टाडा खुसूसी अदालत ने जब याकूब को सजाए मौत देने का फैसला सुनाया था तो मुसलमान तू कहां था। वो अक्सर जेल में रोया करता था, पीटा करता था, मगर तू कहां था। तू था ही नहीं। जब टाडा खुसूसी अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उस वक्त ऐ मुसलमान तू कहां था। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को मुस्तरद कर दिया तो कहां थे तुम लोग। फिर जब 3 जजेस के जरिए टाडा खुसूसी अदालत को सही करार दिया गया तो तू कहां था। जब रहम की अपील खारिज कर दी गई तो मुसलमान तू कहां था। जब आखिरी बार रात के 2 बजे हिंदू वकील प्रसाद भूषण की क़ियादत में दर्जनों वकील जज के घर गए, दोबारा कुछ मोहलत मांगा तो उसमें कोई मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आ रहा। ऐ मुसलमान तू कहां था। कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था। जब 22 साल जुल्म और तशद्दुद में गुजारे जा रहे थे तो तू कहां था। अरे बताना मेरे भाई, तू कहां था। नारे लगाने वाले, तू कहां खो गया था। बता तो सही मुझे। नाज़रीन, हकीकत यह है कि हम अफसानवी दुनिया में जीने के आदी हो गए हैं। मुसीबत पड़ती है तो होश में आते हैं। हमारे पास वकील नहीं, हमारे पास क़ियादत नहीं, हमारे पास सियासत नहीं। जी हाँ, हमको आपस में लड़ना बहुत अच्छा आता है। मसलकों की बुनियाद पर एक दूसरे को काफिर काफिर खेलना बहुत अच्छा आता है। तू काफिर, मैं काफिर। एक दूसरे की टांग खींचने में हम बहुत माहिर हैं। जाती दुश्मनियों के लिए इदारों की ईंट से ईंट बजाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। दीन पसंदों के साथ बदतमीजी करना और बुरा भला कहने में तो हम सबसे आगे हैं। हीरोगिरी और किसी हीरो के फैन बनने में हमें कोई हिचक भी नहीं, झिझक भी नहीं। जोश में आकर नारे लगाना आता है हमें। किसी को उकसाने में हमारा कोई सानी नहीं, मगर कभी संजीदगी में बैठकर हमने अपने मसाइल के हल के लिए सोचा। मुल्क की अदलिया के उसके कानून का हम वाकई पालन करते हैं, हम एहतराम करते हैं और हमें करना भी चाहिए। सर आंखों पर बिठाते हैं, कोई उसकी मुखालिफत ना करे। जी हाँ, कभी कभी कुछ सियासी पार्टियां अपने जोर के बलबूते पर अदलिया पर हावी हो जाती हैं। उसकी रोकथाम के लिए हमने कितनी कानूनी किताबों को खंगाल डाला कि हम भी अपने दावे को पेश कर सकें। जी हाँ, आपका मानना सही और कहना सही, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। जी हाँ, सब खातियों को सज़ा मिलनी चाहिए। जी हाँ, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, मगर ये जोश कुछ दिनों के लिए सिर्फ क्यों। मुल्क के आईन के मुताबिक हम अपने वकला को तैयार क्यों नहीं करते। भड़क कर दुश्मन को यह कहने का क्यों मौका दे देते कि ये लोग दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करते हैं। नाज़रीन, हकीकत बताओ, दरअसल आज हमें संजीदा होना पड़ेगा। अपने आप को कानूनी दावपेच से टकराने के लिए तैयार करना पड़ेगा। आज हमारी शाम और सहर पर नजर डालिए, फिर वो 60 साल पहले लौट आइए, फिर मुझे बताइए कि हम में क्या बदलाव आया और क्या तब्दीली आई। 1-2 अफराद के बदलाव का नाम तब्दीली नहीं। जब पूरी कौम बदलती है तो फिर तारीख रकम हो जाती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ने तो ये एक मुस्लिम हिंदुस्तानी के नाते ऐसी तारीख रकम करके चले गए कि ऐसी मिसाल कम से कम हिंदुस्तानी तारीख में तो नहीं मिलती।
मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने वाले शख्स की पूंजी सिर्फ एक सूटकेस थी। इंसाफ सबको मिलेगा और मिलना भी चाहिए, मगर हम अपने आप को तैयार तो कर लें। याकूब मेमन क्या था क्या नहीं था, ये उलझन ही रहेगी। नाइंसाफ़ी हुई है तो बड़े दरबार में इंसाफ मिल जाएगा उसको। और एक मोमिन का यकीन भी यही है, उसकी आखिरी आरज़ू भी यही होती है कि उसकी आखिरत बन जाए। हमें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर पहुंच गए। सवाल मेरा और आपका है, सवाल जिंदों का है जो मुर्दों की तरह बेहिसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सवाल उन मुर्दा ज़मीरों का है जिसको लाख झिझोड़ो संभलते नहीं, मुअज्जिन लाख पुकारे बिस्तर से उठते नहीं। सवाल ये नहीं कि कौन चला गया, सवाल ये है कि जाने वाला हमें क्या पैगाम दे गया। पैगाम को समझ जाए तो फिर बात बने। अच्छा अखलाक से आ रही हम लोगों को सिर्फ जज्बात से आशनाई है, भड़कने पर मजा आता है। हकीकत जब उठकर हमें हमारा हकीकी चेहरा दिखाते हैं तो पता है हमारा रवैया क्या होता है। वो नहीं आया, उसने नहीं आया, उसने नहीं किया, उसने नहीं बताया, यहाँ पर गलती हो गई, वहाँ पर भूल हो गई। वाह रे मुसलमान, तेरे बहानों पर कुर्बान जाऊं। ये है मुसलमान। नाजरीन, मैंने कुछ अल्फाज में बहुत कुछ कहने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। फ़िलहाल इजाज़त दें, वक्त हो चला है, अगले हफ्ते फिर किसी और उन्वान के साथ हाज़िरी होगी। अस्सलामु अलैकुम।